Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and relatable topic, that is punctuation marks and capital letters, कि जिसमें बच्चों हमारे punctuation marks और capital letters का हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Punctuation marks are symbols that are used for clarity and comprehension of written languages. Some of these marks are usually put at the end of the sentence to indicate what type of sentence it is. कि बच्चों हम punctuation marks को कहाँ यूज़ करते हैं, ये दिखाते कि कहाँ जो है हम क्लैरिटी दिखा रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, और इसको हम एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेटमेंट शुड हैव अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इट, कि अगर हमारा जो है बच्चों स्टेटमेंट है तो हम उसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन अगर इफ इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी पुट अ वेरी गुड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम एंड में. नाउ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश आर एज फॉलोज, कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो है बच्चों ये कुछ है, इन्हें हम पढ़ लेते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. A full stop is used at the end of the sentence और a command sentence, किसको बच्चों हम end of the statement के end में लगाते हैं या फिर कोई command sentence है उसके end में लगाते हैं. For example, it is raining outside, they are our close relatives, come here, bring me a glass of water. इनके end में हमने क्या लगाया बच्चों, very good, full stop. Now next is question mark और sign of interrogation. A question mark or a sign of interrogation is used at the end of question. For example, कि बच्चों हम question mark को कहाँ लगाते हैं, जब हम किसी से कोई question जो है वो पूछ रहे होते हैं उसके end में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू स्टे, हुज बुक इज दिस, ये कैसे बच्चों है, टारगेट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है. नाउ नेक्स्ट इज शी अ न्यू स्टूडेंट, इज योर फादर अ टीचर, ये येस नो टाइप के क्वेश्चंस है. नाउ नेक्स्ट इज आवर एक्सक्लामेशन मार्क. एंड एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक्सक्लामेशन वर्ड, की बच्चों जब हम किसी एक्सक्लेमेशन वर्ड या सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, वेरी गुड एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाओ यू लुक नाइस इन दिस साड़ी, What a dangerous game it is, ये बच्चों कैसे हमारे एक्सक्लामेटरी जो है सेंटेंसेस है. नाउ कोमा. अ कोमा इज यूज टू सेपरेट फ्रेजेस और आइटम्स इन अ लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोमा से हम क्या करते हैं बच्चों, हम सेपरेट कर देते हैं चीज़ों को. शी ब्रॉट मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स एंड एग्स फ्रॉम द मार्केट. एट नाइट आई स्लीप अर्ली. ऑन संडे आई सी अ मूवी ऑन टीवी. आफ्टर डूइंग माई होमवर्क आई गो आउट टू प्ले. इसमें क्या है बच्चों, हमने सेंटेंसेस को जो अलग अलग सेंटेंसेस थे उनमें कोमा लगा के हमने उसको फ्रेज को या आइटम्स को जो है सेपरेट किया है. नाउ नेक्स्ट इज आवर एपोस्ट्रॉफ. एपोस्ट्रॉफ इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर एस इज इन द पोजेशन केस ऑफ नाउन टू शो अ सर्टेन थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समवन. एपोस्ट्रॉफ हम कब लगाते हैं बच्चों, जब हम ये दिखाते हैं कि ये अगर मान लीजिए कोई चीज़ है कि वो इस इंसान की है, पर्टिकुलर पर्सन को जो है बिलोंग कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, तुषार्स हाउस इज फार फ्रॉम हेयर. हाउस क्या है बच्चों, थिंग है, किससे बिलोंग कर रही है, तुषार से. सिमिलरली, रश्मिज मदर इज अ वेरी काइंड लेडी. मदर इज अ पर्सन. द लेपर्ड्स resting place is in the trees. Now it may also be used between a pronoun and a helping verb to show contraction, कि बच्चों हम इसे verb, helping verb और जो pronoun है उसमें भी हम यूज़ करते हैं कई बार. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्रॉट माई नोटबुक. तो मैंने क्या किया बच्चों, आई के बाद अपोस्ट्रोफी वी लगा दिया आई हैव लिखने की बजाय. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन नॉट क्लाइंब दिस ट्री. कैन नॉट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कांट लगा दिया. नाउ फॉर अ सिंगुलर नाउन अपोस्ट्रोफ इज यूज्ड बिफोर द लेटर्स एंड फॉर प्लूरल नाउन इट इज यूज्ड आफ्टर द लेटर्स. कि बच्चों अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आप क्या करेंगे, सब पहले लगाएंगे उससे अपोस्ट्रोफ एस, लेकिन अगर आपका प्लूरल नाउन है तो आप एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रोफ लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, बॉयज़ फुटबॉल, बॉयज़ सिंगुलर है, बॉयज़ यूनिफॉर्म. अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्लूरल हमने बॉयज़ का जो है यूज़ किया है. Now capital letters. In the previous class, you have already learned that in English, capital letters used in the following situations. कि हम capital letter को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे situations में यूज़ करते हैं. In the first letter of the first word of a sentence, कि आप किसी sentence का first word लिख रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, very good capital letter. For example, our class gets at 2 o'clock in the afternoon. O क्या ऐसा है, very good capital है. Now with proper nouns such as proper nouns के साथ करते हैं, जैसे कि names of person. For example, विवेक इंदिरा गांधी. नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, डेज और मंथ्स के नाम से पहले. फॉर एग्जाम्पल, संडे जुलाई. नेम्स ऑफ सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स एंड नेशनैलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, नेपाल, गोवा, हरियाणा, बिहार, पंजाबी. इन सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर का यूज़ किया. नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नाम से पहले जैसे कि होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इन सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है. नाउ नेक्स्ट इज आवर
कोटेशन मार्क्स, कि बच्चों हम कोटेशन मार्क्स जो है वो कहाँ लगाते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं. इट एनक्लोजेज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोट्स और इन्वर्टेड कोमास, कि बच्चों जो एग्जैक्ट किसी इंसान ने जो चीज़ बोली होती है उसे हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं. द डॉक्टर सेड गुड मॉर्निंग अशोक, तो ये कैसे किया बच्चों, हमने इसको हमने कोटेशन मार्क के अंदर रख दिया. नाउ द फर्स्ट लेटर विद इन कोट्स शुड बी अ कैपिटल लेटर. यूजुअली अ कोमा सेपरेट्स द स्पोकन वर्ड्स विद द कोट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कि बच्चों यूजुअली हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं जिससे जो है हम सेपरेट कर देते हैं जो हमारा कोटेशन मार्क वाला सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल विवेक सेड, उसके बाद हमने कोमा लगाया. वेयर हैज़ माई पेन गॉन, इसको हमने कैसे लिख दिया बच्चों, कोटेशन मार्क में लिख दिया. आई डोंट नो व्हाट टू डू सेड आशा, ये हमने आशा ने जो कहा है ये हमने कोटेशन मार्क में रख दिया. नाउ वी ऑल्सो इंक्लूड टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, एसेज, पोएम्स एंड आर्टिकल्स विद इन कोटेशन मार्क्स, की हम बच्चों टाइटल होते हैं किसी स्टोरीज के, पोएम्स के, उनको भी हम कहाँ रखते हैं, कोटेशन मार्क्स में ही रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ रीड टैगोर्स पोएम गीतांजलि, गीतांजलि क्या है बच्चों, अपोस्ट्रोफी एस में रख दिया क्योंकि टैगोर जो साहब की जो है वो पोएम है. नाउ आई हैव read the story Gulliver Travels written by Jonathan Swift. Rahul mentioned to me about the news in yesterday's newspaper titled Rocket Successfully Launched. ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा जो है कोटेशन मार्क में हमने इसे लिखा है. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.